दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वक्फ बोर्ड को लेकर केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और पूरे देश के अंदर 8 अप्रैल से नया बनाया हुआ वक्फ बोर्ड का कानून अब लागू हो चुका है और पूरे देश में अब वक्फ की प्रॉपर्टियों को डिजिटल रिकॉर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा और जो भी ऐसा नहीं करेगा उस प्रॉपर्टियों पर वो दावा नहीं कर सकता। नोटिफिकेशन जारी होते ही पूरे देश में ये कानून के रूप में अब लागू हो चुका है। दोनों सदनों से ये पास होने के बाद द्रौपदी मुर्मू जो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, उन्होंने 5 अप्रैल को इसको अधिनियम को मंजूरी दी थी और उस पर हस्ताक्षर किए थे। अब इसके बाद जब अधिसूचना जारी हो गई तब उसके बाद ये लागू हो चुका है और अब कोई अगर ये कह रहा है कि हम इस कानून को नहीं मानते, इसका मतलब वो हमारे देश के कानून पर विश्वास नहीं रखता। इसको लेकर जिस तरह की बयानबाजी विपक्ष के द्वारा की जा रही है, जिस तरह से लोगों को भड़काया जा रहा है, ये कोई नई बात नहीं है और ना पहली बार है। हमेशा से विपक्ष की ये कोशिश है कि मोदी सरकार जो भी कानून लाए हम उसका विरोध करें और उस विरोध में ये भी भूल जाते हैं ये जो बात कह रहे हैं इसका कहीं बुरा असर पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनके फॉलोवर हैं, देश का माहौल खराब करेंगे, सड़कों पर उतर जाएंगे और इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन अब आपको बताऊं कि मुसलमानों के अंदर भी जागरूकता है और जब अब ये कानून लागू हुआ है और लोग इसको पढ़ रहे हैं तो लोगों को समझ में आ रहा है कि इस नए कानून में जो मोदी सरकार लाई है इसमें गरीब मुसलमानों का, पसमंदा मुसलमानों का फायदा है। मुट्ठी भर लोग पूरे देश की वक्फ प्रॉपर्टियों पर कब्जा जमाए बैठे थे। पूरे देश की अगर बात कर लें तो लगभग 200 लोग ऐसे होंगे जिनके हाथ में ये पूरी वक्फ की प्रॉपर्टी है। 40 लाख प्रॉपर्टियां हैं जिसकी कीमत अरबों खरबों रुपए में है। इसको कहीं किराए पर, कहीं बेचकर, कहीं इसमें कब्जा करवाकर जिस तरह से लूट की गई, मुसलमानों का हक मारा गया, अल्लाह के नाम पर जो जमीन दी गई वक्फ को, उसके अलावा जमीनों पर जो कब्जे किए गए, उसमें बड़ा खेल हुआ। आज आम मुसलमान को समझ में आ गया है कि ये जो वक्फ के नाम पर उनको सड़क पर उतारने की कोशिश, भड़काने की कोशिश ओवैसी जैसे नेता कर रहे हैं, अब आम मुसलमान इनके बहकावे में नहीं आएगा। इसको लेकर आपको बता दूं, एक मुसलमानों के नेता हैं फैज साहब, उनका बयान सुनिए। उन्होंने ओवैसी को कड़ी चुनौती दे दी और उन्होंने ये कह दिया ओवैसी को कि अब की बार वो सड़कों पे उतरने के लिए अगर कह रहे हैं, जैसा सीए के टाइम पे कहा था, हम मूर्ख बन गए थे, लेकिन अब हमें पता लग चुका है कि ये केवल झूठ बोलकर लोगों को बहकाते हैं, देश का माहौल खराब करके और वक्फ की प्रॉपर्टियां जो इन्होंने कब्जा रखी हैं, ये उस पर कब्जा बनाए रखना चाहते हैं। असली इनकी बिलबिलाट है। फैज साहब ये कह रहे हैं कि अगर अब धरना प्रदर्शन करना है तो ओवैसी से मैं कहता हूं कि पहले अपनी पत्नी और अपने बेटी को सड़कों पे बिठाएं, तब दूसरों के बच्चों के लिए बोलें। अब आम मुसलमान ये समझ गया है कि ये जनता को मूर्ख बनाकर अपना वोट बैंक और अपना नोट कमाने का काम करते हैं। आम मुसलमान को समझ में आ गया कि वक्फ बोर्ड के नाम पर जो ये कह रहे हैं कि हमारे मस्जिद छीन ली जाएंगी, मदरसे छीन लिए जाएंगे, ऐसा कुछ भी होना नहीं है। वक्फ कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जहां मस्जिद आपकी और मदरसे बन रहे हैं, चल रहे हैं, उनको जहां अवैध रूप से नहीं है उनको कोई कैसे ले लेगा। मामला प्रॉपर्टी का है और आपको बताऊं कि नया कानून जो बने हैं उसमें आप देखिए क्या क्या बदलाव किया गया है। इसको लेकर के पहले ही कहा गया कि इसमें देखिए पहले जो है हर एक कोई अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकता था, लेकिन अब इसमें कंडीशन डाल दी गई है कि हर व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ नहीं कर पाएगा। उसके लिए 5 साल कम से कम उसने इस्लाम धर्म स्वीकार किए हुए हो गया हो और उसने अपनी उसमें प्रैक्टिस की हो। इसी तरह से दूसरा इसमें प्रावधान किया है कि पहले इसमें था कि गैर मुस्लिम कोई भी वक्फ बोर्ड का सदस्य नहीं होगा, लेकिन अब गैर मुस्लिम इसमें सदस्य हो सकते हैं, जिसमें 2 महिलाएं बोर्ड में होना कंपलसरी है। केंद्रीय वक्फ परिषद की अगर बात करें तो उसमें केंद्रीय मंत्री, 3 सांसद, 2 पूर्व न्यायाधीश, 4 राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वरिष्ठ सरकारी अधिकारी इसके अंदर होंगे। 2 महिलाएं होना, जैसे मैंने बताया, वो कंपलसरी है। पहले इसमें जांच का अधिकार किसी के पास नहीं था, केवल ट्रिब्यूनल चेक करेगा जो भी विवाद होंगे। अब कलेक्टर को जांच का अधिकार दे दिया गया है, जिससे काफी हद तक जो विवाद पेंडिंग पड़े हैं, 10,000 केस तो मुसलमानों के हैं, वो जल्दी से सोल्व होंगे। 6 महीने के अंदर अंदर संपत्ति को सेंट्रल डाटाबेस में देना कंपलसरी है, इस नोटिफिकेशन में लिखा गया है।
वक्फ कानून 1985 में जो ट्रिब्यूनल को सिविल कोर्ट की तरह फैसले करने का अधिकार दिया गया था, अब वो नहीं होगा। पहले इसको कहीं चुनौती नहीं दी जाती थी और कोर्ट की तरह काम करते थे। अब नए कानून में यह प्रावधान है कि अब इसको हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। जहां तक बात करें इसमें मुसलमानों की, तो जैसा मैंने कहा कि मुसलमानों को समझ में आया है, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच हो या भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मुस्लिम मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा जो है उसमें अब मेरे कई ऐसे मित्र हैं जो मुस्लिम हैं और वो लगातार इसके पक्ष में, यहां तक कि मिठाई बांटी, उन्होंने ढोल नगाड़े बजाए, मोदी सरकार का धन्यवाद किया। मैं ऐसे एहसान खान हैं और बाकी इमरान हैं, कई लोगों को जानता हूं व्यक्तिगत रूप से, जो इसको दिल से चाहते थे कि ये नया अमेंडमेंट बिल मोदी सरकार लाए ताकि बाकी लोग हैं, गरीब हैं, उनका भला हो सके। क्योंकि उनका कहना यह था कि मुट्ठी भर लोगों ने इस वक्त की पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा किया हुआ है, चैरिटी पूरे देश में कहीं करते नहीं है, जबकि इस समाज की, हमारे समाज की बहुत दुर्दशा है। न मकान अपने हैं, न दुकान अपनी है, न बच्चों को ठीक से पोषण मिल रहा है, न शिक्षा का स्तर सुधर रहा है। और वक्फ प्रॉपर्टी जो है, जो अरबों रुपए की है, इसका फायदा क्या है? ऐसे पड़ी हुई जमीन है या तो बेच खाई है। दिल्ली का ही अगर मैं आपको उदाहरण दे दूं, दिल्ली में आज की डेट में जितने कब्रिस्तानों की जमीन वक्फ बोर्ड के नाम पे लिखी गई है, उसमें से अगर दिल्ली की बात कर दें तो वहां सब बेच खाई इन्होंने। 135 कब्रिस्तान में से केवल 30 कब्रिस्तान बचे हैं आज दिल्ली में, और पूरे देश में यही हाल है। और इसलिए आम मुसलमान इसके पक्ष में आया है। आप देखें कि आपको विजुअल में दिखाई देगा कि मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी इसीलिए छोड़ दी कि आप वक्फ बिल पर हमें बरगलाते रहे, उसके नाम पर हमारी वोट लेते रहे, और अब वो छोड़कर आरएलडी में शामिल हो गए हैं। कई केरल के अंदर से भी ये दृश्य देखने में आया कि कई ईसाइयों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। तो ये लोगों को समझ में आ रहा है, और जब लोगों को समझ में आता है तो जो ये विपक्षी पार्टियां दंगा फसाद कराना चाहती हैं, इनके मंसूबों पर पानी फिर रहा है। और अब आप आगे देखेंगे जरूर कुछ मुट्ठी भर लोग कट्टरपंथी हैं जो फिर भी देश का माहौल खराब करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, आगाजनी करेंगे, जैसे कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुआ। उस तरह की कोशिश ये करने की कोशिश जरूर करेंगे उन राज्यों में, खास तौर पे जहां बीजेपी का शासन नहीं है। जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां पहले ही सभी मुख्यमंत्री अलर्ट मोड पर वहां पुलिस को रखे हुए हैं, और वहां अगर किसी ने हरकत, हिमाकत की तो निश्चित रूप से बुलडोजर कार्रवाई हमेशा के लिए तैयार रहती है। तो वहां तो शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन बाकी जगह ये करने से बाज नहीं आएंगे। लेकिन आम मुसलमानों से मेरा कहना है कि कृपया पहले इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ें। गूगल पर पूरी जानकारी रखी हुई है, उसको पढ़ें। किसी भी ऐसे नेता के बहकावे में ना आए जो आपको सड़कों पे उतार कर, अपने बच्चों को तो घर में रखता है एसी में, और आपको सड़कों पे उतार कर लाठी डंडा खाने के लिए छोड़ देता है, केवल अपनी राजनीतिक पॉलिटिक्स करने के लिए। तो आप मूर्ख ना बने, ना आप गधे हैं, ना आप मूर्ख हैं, समझदार बने। और समझदार व्यक्ति वही है जो जाने तब किसी काम को करे। आपको कह दिया कौवा कान ले गया, तो वैसे ही कौवे के पीछे ना दौड़ें, पहले देखें, चेक करें कान वास्तव में ले भी गया है कि नहीं। इस देश में हो ही ये रहा है कि नेता लोग इसी तरह से झूठ बोलकर लोगों को मूर्ख बनाते आए, और लोग मूर्ख बनते भी आए कि बिना कान चेक करे कौवे के पीछे दौड़ पड़ते हैं। नेता ताली बजाता रहता है और इसीलिए खुश होता है कि आप ऐसे ही गरीब रहो, ऐसे ही मूर्ख बनते रहो और मेरा शासन चलता रहे। अब आज डिजिटल जमाना है, मोबाइल का जमाना है, जानकारी आपके हाथ में है, किसी के बहकावे में ना आए। सड़कों पर उतरने के पहले एक बार देखें कि इसमें नुकसान किसका है। केवल नुकसान उनका है जिन्होंने जमीनों पर अवैध कब्जे करके अरबों खरबों रुपए कमाए, उनको बौखलाहट होना जरूरी है। लेकिन आम आदमी का, आम मुसलमान का इसमें रत्ती भर नुकसान नहीं है। ये आप गूगल करेंगे तो जान पाएंगे। इस वीडियो को आप शेयर करें, लोगों को ये जानकारी बताएं, और ये भी समझ लें कि जब मोदी सरकार है तो भाई आप कुछ गड़बड़ तो नहीं कर पाओगे। जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं हैं और वहाँ जो दंगे फसाद हो रहे हैं, जैसे मैंने मुर्शिदाबाद का उदाहरण दिया, तो आप अपना ही नुकसान करेंगे। अल्टीमेटली ममता बनर्जी अगर कंट्रोल नहीं कर पाती है तो ऐसे राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, लेकिन देश के अंदर अराजकता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, और इसको अच्छे से समझ लेना चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम।